गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है संचरण यानी करोजन और रेंसिडिटी। केमिस्ट्री का ही टॉपिक है हमारा ये। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे संचरण और विकृत। संरक्षण क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि लोहा वगैरह पे भूरी भूरी थोड़ी सी कुछ लग जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। उस पर कुछ परत सी जम जाती है। चांदी के जो गहने वगैरह होते हैं या बर्तन होते हैं उन पे काली काली परत जम जाती है। तो जो धातुएं होती हैं उन पर परत जो जम जाती है और वो धीरे धीरे जो परत होती है वो धीरे धीरे धातु का क्षरण करने लगती है। धीरे धीरे धातु का क्षरण होने लगता है। इसी को भी संचरण कहते हैं हम लोग। तो संचरण की सिंपल परिभाषा हो गई, जब धातु नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। इसी को ही धातु का संचरण कहते हैं। जैसे आयरन का संचरण है तो ये आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, इसमें जो भूरी भूरी काई जम जाती है हमारे पास फेरस ऑक्साइड ये बन जाएगा और यहाँ पे ये इसके अणु दर्शाता है ये। तो ये इसे बैलेंस भी कर सकते हैं आप। इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया। तो ये आयरन था, लोहा था, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है यानी नमी है पानी की। तो इन्हें जब ये आयरन इन दोनों के संपर्क में आया तो ये बन गया हमारा, जिसे हम जंग कहते हैं, ये वाला हो गया। इस तरह से चांदी का भी होता है, जो चांदी खाली पड़ जाती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब ये वायु संपर्क में आएगी, ये भी वायु है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये वायु के संपर्क में आएगी तो इसका भी ये जो सिल्वर का जो चमक थी अभी यहाँ पर आके काली हो जाएगी और ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस तरह से कॉपर पे हरी थली जम जाती है। ऐसी बहुत सी हैं जिन पे अलग अलग तरह की रंग की परतें जम जाती हैं। तो ये तो संचरण। अब संचरण रोकने का उपाय क्या है? धातुओं से इस पे आप पेंट कर सकते हैं, एक धातु में दूसरी धातु मिला सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कई धातु मिला के बना लो। जैसे हम जस्ता बना लेते हैं कॉपर और जिंक को मिला के। तो ये तो क्या संरक्षण। यानी संरक्षण क्या है? जब कोई भी धातु ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। उसी को ही संचरण कहते हैं। अब इसे रोकने का उपाय क्या है? या तो हम पेंट करते हैं, हमने देखा बहुत चीज़ हम पेंट करते हैं, पेंट कर रोक सकते हैं। एक धातु पे दूसरी धातु पर चढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस पर कॉपर चढ़वा लो, ये लोहा खराब नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई पानी फिरवा लेता है, कहते हैं सोने का पानी फिरवा लो, खराब नहीं होगा। तो ये परत जमा देते हैं जिससे कि अंदर वाली परत हमारी खराब नहीं होती है, बाहर वाली परत पे ही असर होता है। दूसरा आता है हमारा विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, गंध विकृत माने खराब होना। तो जो हमारा खाना होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें अगर कुछ समय तक उसे ऐसे ही रखा जाए, अगर सही तरीके से हम उसका संरक्षण ना करें तो क्या होगा? तो इसमें जो हमारा खाना था अगर हम उसे बना के रख दें और दूसरे दिन देखें तो क्या होता है? उसमें एक बहुत बुरी गंध सी आने लगती है, जिसे हम कहते हैं खाना सड़ गया या खाना खराब हो गया। तो विकृत गंध क्या हुई? खाद्य पदार्थों का अगर भंडारण हम सही कर ना करें, अगर हम सही करके ना रखें तो उसमें से विकृत गंध आने लगती है, बुरी तरह गंध आने लगती है, जिसको हम खाने का सड़ना कहते हैं। अब इसे रोकने के क्या उपाय है? इसे कैसे रोक सकते हैं हम? तो आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट बहुत बड़ा सा होता है, इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है और उसमें थोड़े से 3, 4, 5, 6 चिप्स के पीसेस निकलते हैं। उसमें वो नाइट्रोजन गैस जो अक्रिय गैसें होती हैं उनको भर दिया जाता है। जैसे आप कुछ को सुखा के भरते हैं डिब्बों में, कुछ में नमक डाल देते हैं ज़्यादा करके। जैसे अचार में हम ज़्यादा नमक, आपने देखा हो घर पे पड़ता है अचार तो घर वाले उसमें ज़्यादा नमक डाल देते हैं, ज़्यादा मात्रा में। तो वो इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक 2-4 महीने तक चलता रहे हमारा। कुछ पदार्थों में
जो कंपनियां बनाती हैं उन पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं जो क्रिया ना करें, जैसे BHA होता है और BHT होता है, BHA भी होता है और BHT भी होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिमल एनिसॉल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुईन होता है। या फिर हम बहुत तेज़ सुखा के रखते हैं। आप देखो घरों में हम लोग अचार या आम जो खटाई होती है या पुदीना या साग वगैरह होता है या लहसुन या अदरक वगैरह, हल्दी, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो घर में देखोगा आपने नॉर्मली हमारे घर वाले उन्हें सुखा के रखते हैं। जब वो पूरी तरह सूख जाते हैं, उनसे नमी खत्म हो जाती है, तो उनको रख देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक हमारे चलते रहें। या फिर उसे ऐसा करते हैं हम लोग कि बहुत टाइट वाले डिब्बे में रखते हैं जिसमें कि हवा आर पार ना जा सके। तो अब आपका संचरण भी हो गया और विकृतगंधिता भी हो गई। तो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, ये अब पूरा हो गया है। अब इसे आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए।